आशुतोष जी, आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं। जी, नौ वर्ष आने वाला है और इसी नौ वर्ष के आगमन से पूर्व हम लोग संगठन के साथियों के साथ में एक नौ वर्ष मिलन समारोह रखे हैं और हम आपके मीडिया चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को भी नौ वर्ष के पूर्व में ही हम बधाई देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं। आने वाला वर्ष उनके लिए खुशियाँ लेकर आए उनके जीवन में और समृद्धि लाए। और इसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ संगठन के तमाम पदाधिकारी और साथी लोग उपस्थित हुए हैं और आगामी रणनीतियों पर भी हम लोग आज इसमें चर्चा करेंगे कि 25 में हम लोग कैसे आगे काम करें। जी, 2025 विधानसभा चुनाव निकट आ रहा है। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन उसमें क्या अपनी भूमिका दी? देखिए, संगठन तो गैर राजनीतिक संगठन है और संगठन हमेशा से जिस प्रकार से अन्य तमाम जातियों का एक संगठन बना हुआ है जो अपने समाज के अधिकार की बात करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार के अधिकार की बात हो, आर्थिक बात हो, शैक्षणिक बात हो, राजनीतिक बात हो या जो भी, तो इस संगठन के माध्यम से हम ये काम लगातार करते रहेंगे। और चुनाव तो आता जाता रहेगा, 25 में भी चुनाव है, फिर 30 में होगा, फिर उसके बाद उसके पहले 29 में होगा, तो ये चुनाव तो आते जाते रहेंगे। हाँ, अब ये देखना है कि हम लोग इस संगठन के माध्यम से समाज के बीच में जाएं और लोगों को जगाएं, उनके अधिकारों के लिए उनको जागने को प्रेरित करें, संघर्ष करने को प्रेरित करें। और जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव में इसकी भूमिका क्या होगी, तो चुनाव में भूमिका वही होगी जो हम शुरू से बात मजबूती से रखते आए हैं कि जो हमारी बात करेगा, हमारे वोट पर वही राज करेगा। तो कितने प्रत्याशियों को आप लोग अपनी पार्टी? देखिए, संगठन के माध्यम से तो प्रत्याशी नहीं आएंगे, पार्टी के माध्यम से अभी हम लोग एक बार कोर बैठक करेंगे। कोर बैठक में इन बातों पर विचार विमर्श किया जाएगा, कितनी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मतलब मैं जहाँ से आता हूँ, मगध विश्वविद्यालय, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, इन दोनों के कुलपति एक खास कम्युनिटी से हैं, खास कास्ट से। आप गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा। और ये कास्ट यहाँ से गाइड नहीं होता है, कास्ट गाइड होता है, इसे राजनाथ सिंह जी उसको मैनेज करते हैं। तो मतलब हम पिछड़ रहे हैं, मुझे उनके तरक्की से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जहां हमारा कब्जा था, जहां हमारी दावेदारी थी, वहां हम लोग पिछड़ रहे हैं। हायर एजुकेशन पर भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वैसे भी मतलब कॉम्पिटिटिव व्यू से कहीं आप टिकेंगे नहीं। अब बिहार जैसी व्यवस्था, दो मुख्यमंत्री जो पिछले 30 वर्षों से रूल कर रहे हैं, बहुत कॉम्पिटेंट एनफ नहीं है, कैपेबल नहीं है। अभी बीपीएससी अभ्यर्थियों पर इतना लाठी मरवाते हैं, साथ में भाजपा भी रहा ही है कमोबेश। तो अपनी बात को खत्म करते हुए मैं युवाओं के लिए कहूँगा कि आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, घर अंधेरा देख तू आकाश के तारे न देख, जंग लड़नी है तुझे अब वे सहारे भी नहीं, जो पोस्टर में लगे हैं, जंग लड़नी है तुझे अब वे सहारे भी नहीं, कर चुके जो हाथों में तलवारें न देख। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी। राष्ट्रीय महासचिव हम लोगों के मंच पर मंच को सुशोभित कर रहे हैं, गौतम कुमार जी, उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। हमारे मंच पर मातृशक्ति का नेतृत्व कर रही महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सुनीता मिश्रा जी है। हम गौरव जी से निवेदन करेंगे कि उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। आप तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। हमारे बीच बेगूसराय जिला निवासी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रकरणवक्ता पर्वत अवतार मौजूद है। हम गोपाल जी से निवेदन करेंगे कि उनको फूलमाला वस्त्र देकर उनका स्वागत करें। हमारे बीच राष्ट्रीय महासचिव विजय चौधरी जी मौजूद है। हम अंग्रेज जी से निवेदन करेंगे कि उनका फूलमाला वस्त्र देकर के स्वागत करेंगे। वक्ताओं की अगली कड़ी में युवा नेता मगध विश्वविद्यालय के हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के क्षेत्र से आते हैं राहुल कुमार जी। हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो मंच पर आए
अपने विचारों को हम लोगों के बीच नहीं खिलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित द्वार खिलते हुए फूल से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में चुन चुन कर रख दी पड़ेगी मोती लाल। आज भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के बैनर तले इसके तत्वावधान में राष्ट्रीय जनजन पार्टी के अध्यक्ष आशुतोष भैया के नेतृत्व में हम सभी या नहीं है। अगर हम कहीं भूमिहार के नाम पर कोई पदाधिकारी अच्छे पोस्ट पर है, कोई मिनिस्टर है, तो हमको उनसे ईर्ष्या नहीं है, रगड़ जो है हम लोग हैप्पी हैं, उनसे खुश हैं कि हमारे कोई हमारे समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो कुछ उस पद पर तो है। अगर करके इस संगठन को मजबूत करने में अगर कोई मदद लेनी होगी तो हम मदद तो ले सकते हैं। आज इस संगठन का देन है कि आज नहीं कई सालों के बाद अनुग्रह बाबू और श्री बाबू का जब राज हुआ करता था, तो उस समय श्री बाबू मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उसके बाद से अगर किसी भूमिहार को अगर उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, मुख्यमंत्री संघ अगर जुड़ा, भले ही वो उप हो, तो इस संगठन के जन्म के बाद भले ही उस संतों में पत्रिका के जिस प्रकार से 2025 बिहार विधानसभा चुनाव निकट आते जा रहा है, इसमें आपकी टीम, आपकी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? सर्वप्रथम तो आज का कार्यक्रम मिलन समारोह का था और इसी का हम लोग के बीच में अभी बात विमर्श होना है कि हम अपनी आगे की रणनीति क्या रखेंगे। लेकिन रुझान के अनुसार आप कुछ अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं कि लगभग जिस पार्टी में, जिस भी पार्टी का नाम लीजिए, वो समाजवाद की पार्टी रही हो या कम्युनिस्ट की पार्टी रही हो या फासिस्ट की पार्टी रही हो, जितने भी नेता पहले भूमंडल के नेता हुआ करते थे, भूमिहार के नेता होते हुए भी, जैसे कि विजय बाबू, गिरिराज बाबू या सूरजभान बाबू लोग जनशक्ति पार्टी में होते हुए, सारे लोग हमारे समाज की बात करने लगे हैं। हमारे समाज की जो बात करेगा उसका हमें समर्थन रहेगा, और हमारे समाज की बात नहीं की जाएगी तो पार्टी संगठन अपने पार्टी के रूप में जनता के बीच जाएगी और अपने समाज की समस्याओं को रखेगी। क्या आपके नेता आपके समाज की बात करते हैं? गिरिराज सिंह को कहते हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिले, नीतीश सिंह कहाँ गए? नहीं, आप फिर से मैंने कहा, आप पुराने पंक्ति को रिपीट कीजिए कि जो भूमंडल के नेता हुआ करते थे, समाज के नेता होते हुए भी, ब्रह्मांड के नेता थे, मंगल ग्रह के नेता थे, समाज, वो भूमिहार नहीं बोलते थे, अब वो भूमिहार बोलने लगे हैं। अगर गिरिराज बाबू श्री कृष्ण जी के जयंती, नीतीश कुमार को भारत रत्न दिलाने की मांग कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण बाबू को भारत रत्न दिलाने की मांग जदयू के संजीव बाबू भी कर रहे हैं। विजय सिन्हा जी स्टेज पर से कह रहे हैं कि हम भूमिहार हैं इसलिए हमको प्रताड़ित किया जाता है, और 5 कम से कम नेता ऐसे हैं जिनके मुंह से आपको निकलने लगेगा कि अब हम भूमिहार के नेता हैं, हम भूमिहार जाते हैं। पहले ये लोग नहीं बोलते थे। इनके साथ कुछ भी हो जाए, भूमिहार को गोली मार दे रोड पे खड़ा होकर, इनके मुंह से आवाज नहीं निकलता था। अब एकाएक ये सब भूमिहार के नेता हो गए, मतलब भूमंडल से भूमिहार तक उतरे हैं ये लोग। तो ये हमारे संगठन का देन है कि हमारे नेता बोलने लगे कि हम भूमंडल नहीं भूमिहार के हैं। नहीं, हमारी बात जो करे, हमारी बात जो भी करेगा हम उसका समर्थन करेंगे, और जो हमारी बात कोई नहीं करेगा तो हम खुद खड़ा होंगे, जनता के बीच जाएंगे। बात करते हुए तो अभी तमाम राजनीतिक पार्टी में कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम तैयारी कर रहे हैं, आप समझिए। अकेले क्या खबर लेंगे? ऐसा नहीं है, अकेले की बात इसलिए नहीं, मेरा घर सर बेगूसराय है, बेगूसराय भूमिहार बहुल है, कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें से। भूमिहार बहुल बेगूसराय ने यादवों की पार्टी राजद को पूर्ण समर्थन 5 सीटें दी थी, कम्युनिस्ट को भी 5 सीटें दी थी, लोक जनशक्ति पार्टी पासवानों की पार्टी को भी 5 सीटें दी थी, और बीजेपी को भी 5 सीट दे रही है, जदयू को दी, सोशलिस्ट पार्टी को दी। हम ये समझाना चाहते हैं कि हम अन्य जातियों के पास भी अपनी समस्या लेके जाएंगे तो हमें वोट का समर्थन मिलेगा, ये हम आशा रखते हैं, और आपको अंदर की न्यूज बताते हैं ऐसा होता है। आखिरी सवाल आपसे फिर से कर रहा हूँ, आपकी पार्टी कितने तो गुप्त पार्टी है, चहर के दबोल देगा बड़का बड़का पार्टी, बस चुप्पे, ये बात तो गुप्त रहने दीजिए। ये वादा करते हैं कि जिस दिन क्लियर होगा पहला कवर आपको देंगे। चलिए।